हिंदी सिनेमा में आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, पर एक नाम ऐसा भी है जिन्हें हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक पहचान दी, जिन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त में किसी के लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल का काम था। वो थे दादा साहब फाल्के। हिंदी सिनेमा में दादा साहब फाल्के का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पहली भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सेट डिजाइनर से लेकर स्टोरी टेलर तक सब कुछ वही रहे। कहा जा सकता है कि वो वन मैन आर्मी थे। उनकी लोकप्रियता इसी बात से साबित हो जाती है कि बॉलीवुड फिल्मों में विशेष योगदान देने वालों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ही नवाजा जाता है। 30 अप्रैल 1870 को नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में जन्मे धुंडीराज फाल्के की आज मंगलवार को 72वीं पुण्यतिथि है। उनके पिता बहुत विद्वान व्यक्ति थे। धुंडीराज ने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और बड़ौदा के कला भवन से पढ़ाई की। 30 अप्रैल 1870 को नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में जन्मे धुंडीराज फाल्के की आज मंगलवार को 72वीं पुण्यतिथि है। धुंडीराज ने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और बड़ौदा के कला भवन से पढ़ाई की। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले फाल्के ने फोटोग्राफी की, नाटकों में मंच सज्जा की और 1903 में सरकारी नौकरी भी की, जिसे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर छोड़ दिया। पार्टनरशिप में उन्होंने ब्लॉक मेकिंग और फोटोग्राफी का काम भी शुरू किया। 1909 में वह जर्मन से छपाई की मशीन भी लाए। इसी पार्टनरशिप के टूटने के बाद से आई निराशा के दौर में उनका झुकाव सिनेमा की ओर हुआ। राजा हरिश्चंद्र बनाकर फाल्के ने भारतीय सिनेमा की नींव डाली। यह फिल्म 21 अप्रैल 1913 को रिलीज हुई। इस फिल्म ने भले ही हिंदी सिनेमा की नींव डाली हो, लेकिन इस नींव को पुख्ता करने का काम अभी बाकी था। भस्मासुर, मोहिनी, सत्यवान, सावित्री, लंका दहन जैसी फाल्के फिल्म्स कंपनी के बाद की फिल्मों ने यह काम किया। फाल्के 1914 में जब अपनी फिल्मों को लेकर लंदन गए तो वहां के फिल्मकारों ने न सिर्फ उनके काम को सराहा, बल्कि उन्हें अच्छे पैसे पर अपने लिए फिल्में बनाने का न्योता भी दिया, जिसे देश प्रेमी फाल्के ने ठुकरा दिया। लेकिन बाद में अपने भागीदारों से मतभेद हो जाने की वजह से फाल्के रूठकर बनारस चले गए। कुछ साल बाद वह लौटे और वापस फिल्मों से जुड़े, लेकिन तब तक माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। 1931 में उनकी आखिरी मूक फिल्म सेतु बंधन आई और उसी दौरान अरदेशी ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज की। फाल्के ने 1934 में कोल्हापुर सिंटॉन के लिए अपनी पहली और अंतिम बोलती फिल्म गंगावतरण बनाई। 70 की उम्र तक आते आते उनकी तबीयत नासाज रहने लगी और आने वाले समय में 16 फरवरी 1944 को नासिक में उन्होंने गुमनामी के अंधेरे में आखिरी सांस ली। 1969 में भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उनके नाम से हर साल भारतीय सिनेमा से जुड़ी किसी एक हस्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना शुरू किया। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।